दोस्तों ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में एक एक्सीडेंट होता है जिसमें 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता ऑफिस से अपने घर लौटते हैं। रात में घनी धुंध थी, विजिबिलिटी बहुत कम था। रोड पर ना रिफ्लेक्टर्स लगे थे और ना ही वार्निंग साइन लगे थे। इसी अंधेरे और धुंध के बीच जो उनकी कार थी वो एक टूटी हुई दीवार से टकराई और 70 फीट गहरे पानी में गिर गई। युवराज जैसे तैसे कार की छत पर चढ़े और बचाओ बचाओ की आवाज करने लगे। स्थानीय कुछ लोगों ने सुना, वो लोग इकट्ठे हुए। इस दौरान युवराज ने पुलिस को भी फोन किया और युवराज ने अपने पिताजी को भी फोन किया कि पापा मैं डूब रहा हूं, मुझे बचाओ। दोस्तों कुछ ही देर में लोकल पुलिस भी आ गई, एनडीआरएफ की टीम भी आ गई और युवराज के पिताजी भी आए। लगभग 1.5-2 घंटे युवराज गाड़ी की छत पर चढ़े रहे और जब तक गाड़ी नहीं डूबी तब तक लगातार बचाओ बचाओ की आवाज मारने लगे। उन्होंने पुलिस से बचाने की अपील की, उन्होंने अपने पिता से बचाने की अपील की, लेकिन अंत में गाड़ी डूब गई और एक पिता के सामने उसका 27 साल का जवान बेटा मौत की नींद में चला गया। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मुख्यमंत्री नोएडा आते हैं तो ये नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम है, जो नोएडा की जो जिला अधिकारी हैं मेधा रूपम, इन्हें 24 घंटे तो छोड़िए 24 मिनट नहीं लगेंगे सड़कों को पेंट करने में, सड़कों पे गमले लगाने में, रंगीन करने में, पुताई करने में, डाइवर्जन लगाने में, रिफ्लेक्टर्स लगाने में। लेकिन एक युवराज जो 2 घंटे तक तड़पता रहा, अपने बाप के सामने मौत की नींद में चला गया, मौत के गोद में चला गया, लेकिन पुलिस नहीं बचा पाई। क्या पुलिस ने आम आदमी को डंडा मारने की ट्रेनिंग सिर्फ ली है? क्या पुलिस की ट्रेनिंग इतनी खराब है कि एक आम आदमी को नहीं बचा सकती, पानी में डूबते हुए आदमी को? एनडीआरएफ की टीम मौजूद थी वहां, जो आपदा में लोगों को बचाने का काम करती है। तो क्या आपदा में इनके पास इतने संसाधन भी मौजूद नहीं थे जिससे कि उस डूब रहे बच्चे को, जो 2 घंटे से लगातार जीवन और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत के लोग कहते हैं कि भारत का डंका बज रहा है विदेश में, लेकिन मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसा डंका बज रहा है कि हमारे देश की एनडीआरएफ के पास, वो भी नोएडा जैसे समृद्ध शहर में, नोएडा सबसे मजबूत अथॉरिटी मानी जाती है पूरे देश की, उस शहर में एनडीआरएफ के पास एक बच्चे को बचाने के लिए 2 घंटे तक कोई संसाधन नहीं मिला। आपको सोचना चाहिए, क्या ये जो हेलीकॉप्टर हैं ये सिर्फ वीआईपी ड्यूटी में फूल बरसाने के काम आएंगे? क्या ये हेलीकॉप्टर नेताओं की रैली करवाने के काम आएंगे? आज उस बच्चे की जान चली गई। आज मैं पूछना चाहता हूं कि आज युवराज का जो परिवार है वो कहां जाएगा, वो किससे शिकायत करे? शासन प्रशासन क्या करेगा? मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अधिकारी का नापने के नाम पे उनका ट्रांसफर कर देंगे, उनकी कुर्सी हेर फेर कर देंगे। मेधा रूपम को बदल दिया जाएगा, नोएडा के अथॉरिटी लोकेश को बदल दिया जाएगा, लेकिन आखिर युवराज को इंसाफ क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। कभी ऐसा नहीं होता कि आपदा से पहले, कभी ऐसा नहीं होता कि हादसा से पहले सरकार सही कदम उठाए। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि नोएडा गाजियाबाद में कई सारी नालियां ऐसी हैं जो खुली पड़ी हैं सड़कों के किनारे, जहां कहीं बाउंड्री नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कोई रिफ्लेक्टर्स नहीं है, कोई डाइवर्जन नहीं है, कोई साइन बोर्ड नहीं है, जिसकी वजह से हर दूसरे दिन कोई ना कोई हादसा होता है। लेकिन आज युवराज का जो मुद्दा है वो लाइट में आ गया, इसलिए आज कैमरे पे, सोशल मीडिया पे, मीडिया पे इतनी बातें हो रही हैं। लेकिन शासन प्रशासन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शासन और प्रशासन, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो बस लखनऊ से कार्रवाई करेंगे, कुर्सी हेर फेर करने का काम करेंगे। लेकिन मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री जी मांग करना चाहता हूं कि जिले की जिला अधिकारी की जिम्मेदारी होती है, जिले नोएडा के अथॉरिटी की जिम्मेदारी होती है कि किस तरीके से उस बच्चे की मौत हो गई। जब तक आप इन लोगों को सलाखों के पीछे नहीं भेजेंगे तब तक इसी तरीके से देश में हादसे होते रहेंगे। आज नोएडा जैसे शहर में कोई युवराज मेहता डूब के मर गया, कल गाजियाबाद में कोई मर जाएगा, परसों दिल्ली में मर जाएगा, लेकिन सिस्टम नहीं बदलेगा। इसलिए जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, जब तक दोषियों पे जेल जैसी कार्रवाई नहीं होगी, उनकी नौकरी नहीं जाएगी, उन पर मर्डर का मुकदमा नहीं चलेगा, हत्या का मुकदमा नहीं चलेगा। दोस्तों ये हत्या किया है नोएडा के निकम्मे भ्रष्ट अधिकारियों ने। जब तक उनको सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाएगा तब तक इसी तरीके से कोई ना कोई युवराज मेहता मरता रहेगा।